बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है रियल नंबर्स और एक मेरे पास है कम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा था वो सब मैंने रियल नंबर्स देखे थे। अब नेक्स्ट मैंने आगे फर्दर जो स्टार्ट करना है वो मेरे पास है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास क्या है, We recall that the square of a real number is non-negative। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ मेरे पास हो, अगर मैं देखूँ किसी भी स्क्वायर को, किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाता है 4। इसी तरह अगर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो रियल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है। इसके अलावा मेरे पास क्या होता है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब मेरे पास कलेक्टिवली मेरे पास ये क्या होता है रियल नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर किसी भी रियल नंबर का यानी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो वो मेरे पास नॉन नेगेटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर माइनस में कोई वैल्यू ली जाए तो मेरे पास है -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास -6 मल्टीप्लाई बाय -6 होता है 36। तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाता है। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0। तो यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन बनता है x² + 1 = वो 0 बनता है। यानी मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास x² है +1 अगर मैं उसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ बन जाता है 0। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास है x² मेरे पास यहाँ पे मेरे पास है +1, इसको इक्वल्स के साइड लेके जाती हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा -1। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर जो है वो x का ख़त्म करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे अंडर रूट निकाल देती हूँ। किसी भी चीज़ का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा देती हूँ। और अगर अंडर रूट मेरे पास यहाँ लगेगा तो दूसरी साइड पर भी अंडर रूट लगेगा। यहाँ मेरे पास अंडर रूट लग गया तो यहाँ मेरे पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, x = √-1। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है -1। और यहाँ मेरे पास अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे √-1 है, ये मेरे पास रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0 और x² = -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन R यानी रियल नंबर। To overcome the inadequacy of the real number, we need a number whose square is -1. Thus, the mathematicians were attempted to introduce a larger set of numbers called the set of complex numbers, which contains R and every number whose square is negative. They invented a new number √-1 called the imaginary unit and denoted it by the letter iota, having the property that iota square equals to -1. Obviously, iota is not a real number. It is a new mathematical entity that enables us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form x² = -a, where a is greater than 0 by taking a new number iota equals to √-1. The solution set of x² + 1 = 1. तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन मेरे पास कौन सी है, x² + 1 = 0। तो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको देखूँ कि ये मेरे पास रियल नंबर में है या नहीं है, तो ये मेरे पास रियल नंबर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने x² को ख़त्म किया तो मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट निकालना था, अंडर रूट लगाना था मेरे पास। तो वहाँ मेरे पास जो -1 था वो -1 जो था उसका भी अंडर रूट बन गया। मेरे पास जो रियल नंबर्स होते थे, रियल नंबर्स में मेरे पास क्या आता था, सबसे पहले मेरे पास आता था पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सब पॉजिटिव नंबर्स। इसके अलावा मेरे पास आता था होल नंबर जो मेरे पास 0 भी आता था। इसी तरह मेरे पास आता था नेगेटिव इंटीजर्स यानी सब नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह मेरे पास रैशनल नंबर आते थे जो मेरे पास p/q की फॉर्म में आते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बनता है 1/3। इसी तरह मेरे पास इरैशनल नंबर्स जो पॉइंट की फॉर्म में आते थे वो आते थे। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे √-1, इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास साइन टेक्स्ट एरर आ जाता है। ये एक ऐसा नंबर है, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ मेरे पास ये जो है, मेरे पास ये रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक
न्यू नंबर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उन्होंने एक न्यू नंबर जो हम मेरे पास क्या बनता है √-1 उसको इंट्रोड्यूस करवाया, यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर मेरे पास आएगा तो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसको उन्होंने क्या कहा कि अगर कभी भी मेरे पास ऐसे आ जाए कि √-1 आ जाए तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास अयोटा के इक्वल है। तो यहाँ ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है अयोटा, ये मेरे पास अयोटा के इक्वल है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मेरे पास यहाँ पे अयोटा √-1 यानी अयोटा इक्वल्स टू √-1 है। अब अगर मैंने यहाँ पे भी अंडर रूट ख़त्म करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी कि मेरे पास अगर स्क्वायर होता है तो उसको मैं अंडर रूट के थ्रू ख़त्म कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास अंडर रूट होता है तो उसको मैं स्क्वायर के थ्रू ख़त्म कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास अंडर रूट है, मैंने इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों के साइड पे स्क्वायर लगा दूँगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास एक न्यू टर्म बनती है। इसी तरह से मेरे पास इन्होंने कहा था कि मेरे पास जो फॉर्म है वो मेरे पास क्या बनती है, x² इक्वल्स टू -1, जिसमें मेरे पास a जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, यानी a की जो वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास यहाँ पे जो अयोटा है, अयोटा इक्वल्स टू √-1, यानी मेरे पास क्या होता है, अयोटा की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है √-1। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अयोटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, √-1 के। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये जो मेरे पास फॉर्म थी इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो इससे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है अयोटा, क्योंकि इस फॉर्म से मैंने अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, x² + 1 इक्वल्स टू 0, जो मेरे पास, जिससे मेरे पास दो चीज़ें निकली। एक तो मेरे पास यहाँ निकला सबसे पहले √-1 जिसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, और इसी तरह से मेरे पास क्या निकला कि यहाँ मेरे पास जो √-1 है वो मेरे पास किसके इक्वल है, वो मेरे पास अयोटा के इक्वल है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बाहर जो है माइनस लगा दूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ बाहर माइनस जो होगा वो मेरे पास माइनस अयोटा के इक्वल है। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या है कि यहाँ उन्होंने कहा है कि इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा, यहाँ मेरे पास जो अयोटा है वो मेरे पास यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि अयोटा जो मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है √-1 के इक्वल। अगर मैंने यहाँ पे अंडर रूट ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर करूँगी, अयोटा स्क्वायर करूँगी तो वो मेरे पास हो जाएगा -1 के इक्वल। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है अयोटा क्यूब। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ निकालना है अयोटा, अयोटा मेरे पास इक्वल होता है √-1 के, अयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो वो मेरे पास हो जाएगा -1 के इक्वल। इसी तरह से अयोटा क्यूब निकालेंगे तो मेरे पास अयोटा क्या होता है, अयोटा क्यूब निकालने के लिए मेरे पास ये ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में, एक मेरे पास हो जाएगा अयोटा और एक मेरे पास हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। क्योंकि मुझे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है इसलिए मैं इसको ब्रेक करती हूँ 2 पार्ट्स में। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर मुझे पता है यहाँ मेरे पास है -1, और अयोटा जो मेरे पास यहाँ निकला हुआ था वो मेरे पास था √-1। तो ये मेरे पास क्या बना, -1 मल्टीप्लाई बाय √-1, तो ये मेरे पास बन जाएगा -√-1, यानी ये जो टर्म है ये मेरे पास होगी अयोटा, और ये जो माइनस है वो मेरे पास माइनस आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, अयोटा क्यूब को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है माइनस अयोटा। इसी तरह मेरे पास अयोटा 4 आता है। अयोटा 4 को अगेन मैं क्या करूँगी, 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगी, एक मेरे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, दूसरा भी आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर मुझे पता है जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है वो मेरे पास है -1, तो मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो मेरे पास होगा 1। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स। मेरे पास जो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर यानी मेरे पास जो अयोटा होता है वो मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो मेरे पास वो स्क्वायर रूट होता है नेगेटिव रियल नंबर का। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, अ प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मेरे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर यानी रियल नंबर मेरे पास कौन सा होता है, मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, और मेरे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो मेरे पास नेगेटिव रियल नंबर कह रहे हैं, नेगेटिव रियल नंबर का है मतलब यानी सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स जो है यानी नेगेटिव वैल्यूज जो है वो वाला लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 5,
नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, मेरे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया √-5। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास प्योर इमेजिनरी नंबर जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास डेफिनेशन क्या है कम्प्लेक्स नंबर की, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b iota where a and b are real numbers and iota equals to √-1 is called a complex number and is represented by z। तो यहाँ मुझे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में आता है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आता है। अब a और b जो है उसमें मेरे पास रियल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल a में मेरे पास है 3 और b में मेरे पास है 5, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 + 5 आयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, a और b में मेरे पास रियल नंबर है जबकि आयोटा जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना कम्प्लेक्स नंबर। और इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ z से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास z = a + आयोटा b। अब नेक्स्ट मेरे पास है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ मैंने देखना है कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या होता है। इसमें मेरे पास क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स यानी कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c एंड इज डिफाइंड एज c equals to bracket complex number equals to a plus b iota where a b belongs to real number and iota equals to √-1। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, मेरे पास वो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स यानी कि मेरे पास सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं देखती हूँ तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं इसको c कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास c इक्वल्स टू यहाँ जो मेरे पास z है इसको आपने इंटीजर्स नहीं लेना, ये मेरे पास है कम्प्लेक्स नंबर जैसे मैं ऊपर बात कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि z = a + b आयोटा, यानी मेरे पास जैसे मैंने अभी बात की थी कि मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो मेरे पास होता है a + b आयोटा। a और b में मेरे पास आता है रियल नंबर जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं, और आयोटा जो होता है = √-1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, द नंबर a and b कॉल्ड द रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आर डिनोटेड बाय a equals to real of z and b equals to imaginary of z। तो यहाँ मेरे पास क्या है z, यानी मेरे पास यहाँ पे जो भी मेरे पास a + b आयोटा में मेरे पास जो रियल पार्ट होगा, यहाँ मेरे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, जिसमें मेरे पास सिर्फ रियल नंबर आएगा, उसके साथ कोई भी आयोटा नहीं आएगा, तो वो मेरे पास होता है रियल पार्ट। और जो मेरे पास जिसके साथ मेरे पास आयोटा आता है, जैसे यहाँ मेरे पास है b आयोटा, तो ये मेरे पास आता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है a = रियल ऑफ c, यानी रियल नंबर इसमें से मेरे पास जो भी होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, एंड b = इमेजिनरी पार्ट। a में मेरे पास रियल पार्ट है और b में जो यहाँ है, यहाँ मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है चार्ट ऑफ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी, हम लोगों ने इसमें देखा था कि रियल नंबर का चार्ट क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर किस किस चीज़ों से बना होता है। तो रियल नंबर मेरे पास बना होता है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी जिसमें हमारे पास p/q आता था, और इरैशनल नंबर जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में आते थे। तो यहाँ मेरे पास था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स मेरे पास किस किस चीज़ों से बना होता है, मेरे पास इंटीजर से बना होता है। इंटीजर्स मेरे पास आगे फर्दर किस में डिवाइड होता है, एक मेरे पास होता है जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक मेरे पास होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और एक मेरे पास होता है 0। तो यहाँ मेरे पास उन्होंने किस तरह से बताया कि जो मेरे पास इंटीजर हैं वो मेरे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी सब नेगेटिव वैल्यूज़। इसके अलावा मेरे पास जो इंटीजर्स हैं और डिवाइड कैसे हुए, होल नंबर्स में। होल नंबर जैसे मैंने आपको बताया है कि वो 0 होता है, और उसके अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं, यानी होल नंबर किससे स्टार्ट होता है 0, आगे 1 2 अप टू सो ऑन होता है, उसमें मेरे पास 0 आ गया और मेरे पास नेचुरल नंबर्स आ गया। तो यहाँ तक मेरे पास जो था वो मेरे पास रियल नंबर्स था। अब अगर मैं बात करती हूँ कम्प्लेक्स नंबर की, कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या होता है a + b आयोटा। तो इसमें मेरे पास क्या है, जो a है वो मेरे पास है रियल नंबर्स, b आयोटा जो है उसमें मेरे पास आ जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो यानी मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो मेरे पास किस किस चीज़ों से बना होता है, रियल नंबर्स और प्योर इमेजिनरी नंबर्स से। तो यहाँ मेरे पास रियल नंबर्स की जैसे मैंने आपको पहले ही स्टोरी बताई है, तो यहाँ मेरे पास ये सब रियल नंबर्स होते हैं, और मेरे पास जो b आयोटा है वो मेरे पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होता है, if we change iota to minus iota in z equals to a plus b iota, we obtain another complex number a minus b iota called the complex conjugate of z and is denoted by z। z के ऊपर मेरे पास है यहाँ पे बार। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं
यहाँ मेरे पास वो कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास अयोटा है, अयोटा को मैं माइनस अयोटा में चेंज करती हूँ। जैसे मेरे पास है z इक्वल्स टू a प्लस बी अयोटा, इसमें मेरे पास जो b अयोटा है उसके साथ मेरे पास है प्लस साइन, इसको मैं चेंज करती हूँ माइनस b अयोटा में, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस b अयोटा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, z के ऊपर मेरे पास आ जाता है बार, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास बन जाता है कॉन्जुगेट। यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है z इक्वल्स टू -1 माइनस अयोटा, तो ये मेरे पास किस तरह से चेंज हो जाता है, जो मेरे पास रियल नंबर होगा वो मेरे पास इसी तरह से रहेगा, उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे पास -1 इसी तरह से रह गया, जो मेरे पास यहाँ माइनस अयोटा था वो मेरे पास किस तरह चेंज हुआ, वो मेरे पास हुआ प्लस अयोटा में। तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा -1 प्लस अयोटा। द नंबर्स a प्लस बी अयोटा एंड a माइनस बी अयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ मेरे पास क्या है, फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, a प्लस बी अयोटा इक्वल्स टू c प्लस d अयोटा इफ एंड ओनली इफ a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं, मेरे पास अगर मैं देखती हूँ इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो मेरे पास उसमें क्या आता है a प्लस बी अयोटा। तो यहाँ a में मेरे पास क्या है, यहाँ a में मेरे पास है रियल नंबर, और b अयोटा जो है ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह मेरे पास क्या है, यहाँ इक्वल साइन है, इक्वल साइन में मेरे पास क्या है c प्लस d अयोटा, इसमें मेरे पास क्या है, c में मेरे पास रियल पार्ट है और d में मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो a इक्वल्स टू c, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दोनों में रियल पार्ट है, b अयोटा d अयोटा के इक्वल है। तो यहाँ मेरे पास, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है और इसमें भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है, इसमें मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई स्क्वायर अयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 9 अयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है 2x जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है और यहाँ 4 जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं कर दूंगी 2x इक्वल्स टू 4। इसी तरह यहाँ मेरे पास अयोटा है, तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये 9 अयोटा जो है ये भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं क्या कर दूंगी, मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 2, और यहाँ मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ वाई स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, मैं अंडर रूट कर दूंगी। तो अंडर रूट को मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू +-3। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ मैं देखती हूँ प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आर एंड ऑल्सो वैलिड फॉर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर c। तो यहाँ मेरे पास क्या है, z1 इक्वल्स टू z1, यानी z1 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट भी z1 आता है, यानी मेरे पास ये क्या बना है, इसको मैं कहती हूँ रिफ्लेक्सिव लॉ। क्योंकि मेरे पास रिफ्लेक्सिव किससे निकला है, रिफ्लेक्शन से, तो z1 जो है वो मेरे पास इक्वल्स टू z1 से आता है, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल है, तो ये मेरे पास बनता है रिफ्लेक्सिव लॉ। इसी तरह मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, z1 इक्वल्स टू z2 देन z2 इक्वल्स टू z1, यानी अगर मैं बात करती हूँ z1 इक्वल्स टू z2 है, तो मैं इसका क्या कर देती हूँ, रिवर्स करती हूँ, तो z2 इक्वल्स टू z1 बन जाता है। इसको मैं क्या कहती हूँ, ये मेरे पास है सिमेट्रिक लॉ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, z1 इक्वल्स टू z2 एंड z2 इक्वल्स टू z3, यानी अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास z1 है, z1 जो है वो मेरे पास इक्वल्स टू z2 है, इसी तरह z2 जो है वो इक्वल्स टू z3 है। तो मेरे पास इसका क्या मतलब हुआ कि z1 जो है वो इक्वल्स टू z3 है। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है ट्रांजिटिव लॉ। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।